गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 61 विषय गणित कक्षा 9। हमारी तिथि 25 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे वृत्त के बारे में। वृत्त की आज कुछ और विशेषताओं के उसके गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है वर्कशीट में कि आपकी दी गई दो आकृतियों में एक ये आकृति है और एक ये आकृति है। इन दो आकृतियों में आपको दो चतुर्भुज दिए हुए हैं, ABCD और MNOP, ABCD और एक MNOP। तो इन चतुर्भुज में आप देख रहे होंगे कि जो MNOP है इसमें तीन MNO, तीन शीर्ष आपके क्या कर रहे हैं, जो आपके वृत्त पर हैं। और जो एक शीर्ष P है वो क्या है, अंदर है, ठीक है, अभ्यंतर में है, अंदर है। ये इसको टच नहीं, देखो ये इसको सर्कल के ऊपर इसको छू नहीं रहा। तो जो चतुर्भुज ABCD, ये चारों जो शीर्ष है ये वृत्त के ऊपर स्थित है ना, ये वृत्त है, इसके ऊपर स्थित है ये चारों के चारों। तो जो चारों के चारों हमारे चतुर्भुज के चारों शीर्ष होते हैं वो अगर वृत्त पर स्थित है तो वो कैसा वृत्त कहलाता है, चक्रीय। वो कैसा चतुर्भुज कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो ABCD है जो, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। और यहाँ पे एक P अंदर है, एक शीर्ष अंदर है, चारों ही वृत्त पर होने चाहिए तभी वो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो ये क्या होगा, ये सिर्फ खाली चतुर्भुज माना जाएगा इसको। अब देखो, अब आपके लिए देखिए यहाँ भी आपको क्या काम है, एक छोटी सी एक्टिविटी है। ये आपका एक सर्कल है, वृत्त है, वृत्त के अंदर आपने क्या बनाया, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया। तो इस चक्रीय चतुर्भुज में आपको क्या करना है, इसके चारों कोनों को काट लेना। ठीक है, चारों कोनों को काट लेना है। तो अब जो कोण A और C है, जो आपकी ये कोण है A और C को काटोगे। अगर A और C को काट के अगर आप उसको मापोगे, मिलाओगे, तो आपका A और C को जोड़कर 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरीके से जब आप B और D को काट कर मिलाओगे तो यहाँ पर भी आपको 180 डिग्री का कोण मिलेगा। तो इससे ये पता लगता है कि जो चक्रीय है, चक्रीय की सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब इसका योग क्या होगा, 180 डिग्री, और इसका योग भी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो चतुर्भुज PQRS, ये जो चतुर्भुज है इसमें PR, इसमें क्या होगा, जो PR है इसका युग्म क्या होगा, 180, और यहाँ पे Q और S का भी क्या होगा, 180। तो आपको बताना जो PQRS है ये क्या चक्रीय है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो हाँ, ये चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि जो चारों शीर्ष हैं, एक तो इसके आपको दिख रहे हैं ये वृत्त पर स्थित है, ऊपर से इसके ये आपको दिया हुआ है कि जो इसके आमने सामने जो अपोजिट एंगल है, जो सम्मुख कोण है, उनका योग क्या है, 180 डिग्री है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण के एक युग्म का योग 180 हो तो इसका मतलब वो क्या है, वो एक चतुर्भुज चक्रीय होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब आपके लिए दो एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण आपके लिए दिए गए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ईजी आज की वर्कशीट में, बस आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है कि जो सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज में, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। पूरी वर्कशीट में सिर्फ एक इस जो ये थ्योरम आपका प्रेम है, इसके ऊपर ही पूरी वर्कशीट है। बहुत आसान है, क्वेश्चन भी बहुत छोटे छोटे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये देखो ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके जो डायगोनल है, जो विक्रीय हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं, E पर मिलते हैं। ठीक है, E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC 70 है, ये आपका कोण दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री, और BAC ये आपको कोण दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो BCD ज्ञात करना है आपको, ये जो कोण है ये आपको ज्ञात करना, निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो BAC है, BAC ये जो कोण है ये किस कोण के बराबर है, BDC कोण के, इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, आपकी जीवा है, इसी जीवा पे आपका ये कोण बन रहा है, और इसी जीवा पे आपका ये कोण बन रहा है। तो एक ही जीवा में, और अगर एक ही, ये आपका एक वृत्तखंड है, ठीक है, एक ही वृत्तखंड में, BC जीवा से बने एक ही वृत्तखंड में जो कोण होंगे ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने पिछली वर्कशीट में प्रेम में किया था। तो इसलिए ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। तो हमारे पास BDC जो है वो कितना आ गया, BDC भी 30 डिग्री आ गया। अब देखो BCD में इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो जो तीनों कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो मैंने रख दिया 30 डिग्री और 70 डिग्री। और C मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, 70 + 30 कितना होता है, 110। यहाँ 110 जमा में है, अगर इसको इधर लेकर जाऊंगी मैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 180 में से अगर हम 110 घटाएंगे तो क्या आएगा, 80 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो C कोण है ये कितना हुआ, 80 डिग्री।
तो ये हो गया आपका उदाहरण 1। अब चलते हैं हमारे उदाहरण नंबर 2 पे। उदाहरण 2 में आपको क्या दिया हुआ है? उदाहरण 2 में आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ये देख रहे हो, ये पी क्यू आर एस आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज। यहाँ की जो भुजा पी एस है इसको हमने आगे तक बिंदु ए तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगर आपके पास पी क्यू आर 80 डिग्री दिया हुआ है तो आपको ए एस आर निकालना है, ये कोण आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो दिया क्या है, पी क्यू आर 80 डिग्री है। उसके बाद जो चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में इस चतुर्भुज में हमें पता है चक्रीय में जो सामने जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो जो क्यू है और एस एंगल है, क्यू और एस जो आपके कोण है वो 180 के बराबर हैं। क्यू हमारे पास कितना है? 80 है, तो मैंने 80 रखा। एस मुझे निकालना है, ये एस निकालूंगी मैं नीचे से। निकालना तो हमें ये है, लेकिन मैं ये अगर निकाल लूँगी पहले तभी ये पूरा आसानी से मेरा निकल पाएगा रेखिक युग्म से। तो यहाँ से 80 डिग्री है ये, एस मुझे निकालना है। तो एस क्या कैसे निकलेगा? यहाँ से ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 में से अगर 80 घटाएंगे तो जो एस है मेरा कितना आ गया? 100 डिग्री। अब देखो जो मेरे कोण है ए एस आर, ये और ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इन दोनों को कोण का मिला के क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि आपको पता है ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो आपका क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से इतने हिस्से में से ये हिस्सा मुझे पता है, तो 180 में से मैं ये हिस्सा माइनस कर दूंगी। 180 में से मैं 100 माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। तो ये जो हिस्सा है वो कितना आएगा? 80 डिग्री, ठीक है। इधर इन दोनों को मिला के ए एस आर को और एस को मिला के जो कि 100 था, 180 है इनका योग, तो 100 को इधर लेकर जाऊंगी माइनस में, तो 180 माइनस 100 कितना होता है? 80 डिग्री, ठीक है। ये तो आपके दो उदाहरण थे। अब देखो हमें जो प्रश्न स्वयं करने हैं। पहला प्रश्न है, आपको आकृति दी हुई है ए बी सी डी। ए बी सी डी आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी, ठीक है, ये विकर्ण है। यदि आपको क्या दिया हुआ है? डी बी सी, ये जो कोण है ये आपको 55 दिया हुआ है, और बी ए सी ये जो कोण है ये आपको 45 दिया हुआ है। तो आपको बी सी डी ज्ञात करना है, ये कोण आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे? ये है आपका पहला प्रश्न। सबसे पहले ये आप बनाओगे चित्र, उसके बाद आप लिखोगे डी ए बी सी डी में, डी ए बी सी डी में ये जो आपका वृत्तखंड है इसके अंदर एक जीवा से बने एक ही वृत्तखंड कोण बराबर होते हैं। तो ये आपकी जीवा है, सी डी आपकी जीवा होगी। तो सी डी जीवा है तो इसी पर ये कोण बना हुआ है और इसी पर ये कोण बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ 55 था तो मैंने यहाँ पर भी 55 लिख दिया, ठीक है। तो देखो एक ही जीवा से बने वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब जो डी ए सी है वो डी बी सी के बराबर हो गया, ठीक है। जो बी है वो ए के बराबर हो गया, कितना? 55। उसके बाद ये अगर 55 है तो ये पूरा जो आपका कोण है, अब अगर हमें बी ए डी, ये देखो बी ए डी, ये जो बी ए डी कोण है ये किससे मिलकर बना हुआ है? 55 45, 55 और 45 से मिलकर बना है, तो 55 और 45 होते हैं 100। तो आपके पास जो ए है ये कितना आ गया? 100 डिग्री। अब देखो अब हमें पता है कि जो ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज में, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज में आपके पास जो बी ए डी है, ये जो कोण है ए बी ए डी, और आपका जो कोण है बी सी डी, ये सी जो कोण है, ए कोण और सी कोण, इन दोनों का जो युग्म होगा, योग होगा वो 180 होगा, क्योंकि हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से बी ए डी ये आपके पास 100 हमने अभी निकाला था, बी सी डी मुझे निकालना है, ये दोनों किसके बराबर होंगे? 180। तो बी सी डी निकालना है मुझे, ये निकालना है, इधर 100 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 में से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा? बी सी डी 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। ये देखो ये है हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न 1 हो गया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? देखो दूसरे क्वेश्चन में जो पी क्यू आर एस है ये एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। यदि जो क्यू है वो 65 है और आर भी आपका 65 है, तो आपको पी एस क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? देखो प्रश्न नंबर 2 है आपका, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, छोटा सा है, बहुत ईजी है। और पी क्यू आर एस क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ये हमें पता है। पी क्यू आर और क्यू आर एस मतलब क्यू और आर है वो आपको कितने दिए हुए हैं? 65 डिग्री हुए हैं, 65 डिग्री है, ठीक है। तो पी क्यू पी एस ये जो कोण है आपका ये वाला, और एस आर क्यू ये वाला जो कोण है, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये और ये जो कोण है इनका युग्म क्या होगा? इनका योग क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 180 आर आपको दिया गया है कितना? 65।
तो मैंने आर की जगह लिखा 65। तो QPS जो P कोण है वो मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, 65 इधर जमा में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से अगर मैं 65 को घटाऊंगी तो मेरा आएगा 115 डिग्री। तो P जो कोण है आपका वो आया 115। इसी तरीके से Q और S, जो Q और S है वो भी कितना होगा 180 डिग्री। Q आपको दिया हुआ है 65, S निकालना है तो 65 इधर जमा में है, इधर जाएगा तो घट जाएगा 180 में से। तो 180 माइनस 65 कितना होता है 115। तो यही हमें निकालने थे, P और S हमें निकालने थे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको दोनों क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। फिर भी कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।